लॉकडाउन लग गया है तो वहीं यूपी सरकार 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में है। हाई कोर्ट के फैसले को योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा है। इस आदेश के पीछे वो आंकड़े हैं जो डराने वाले हैं। लखनऊ में अब तक कोरोना से 1500 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में 500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। कानपुर में मरने वालों की संख्या 942 से ज्यादा है। वाराणसी में 515 और गोरखपुर में अब तक 380 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों की संख्या और ज्यादा है और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा है। कोर्ट के मुताबिक इस दौरान 5 जिलों में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। इसके साथ ही केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। 5 शहरों में बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। लेकिन यूपी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। यूपी सरकार का कहना है कि इन 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, बल्कि सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन कराएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। कोरोना से लगातार उत्तर प्रदेश के शहरों में मौतें हो रही हैं, लगातार यहाँ कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में चिंता नहीं की। वो चुनाव कराने में बिजी है। माननीय उच्च न्यायालय चिंता कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालय इस पे लॉकडाउन लगा रहा है। सोचिए आप, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। जो सरकार को काम करना चाहिए वो काम माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है, लेकिन सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है, जिस पर 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रवासी मजदूरों के सामने पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, लिहाजा इस बार वो घबराए हुए हैं। पिछले साल पूरे देश में अचानक लॉकडाउन लग गया था, जिससे प्रवासियों को घर जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इसलिए इस बार दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही प्रवासी घर लौटने लगे हैं। हालात देखिए, तस्वीरें देखिए। कोरोना बढ़ा तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ी। चिंताएं बढ़ी तो सरकारों ने भी अलग अलग फार्मूले आजमाए। जहां यूपी सरकार ने एक और रात्रि कर्फ्यू लगाया, 35 घंटे का लॉकडाउन भी किया, वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली सरकार ने भी रात 10 बजे से 1 हफ्ते का पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया। तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, किस तरीके से कई हजार की तादाद में यहाँ पर प्रवासी मजदूर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बीते साल इसी तरह के कुछ हालात पैदा हुए थे और पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। तब लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए थे और अपने अपने घरों को जाने के लिए तरस गए थे। यही कारण भी रहा कि अब वही प्रवासी मजदूर दोबारा से अपने अपने गंतव्य स्थानों को जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूर आपको नजर आ रहे होंगे। वजह साफ है कि जिस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर लॉकडाउन, उस तरीके से यहाँ के जो लोग बाग हैं वो भी यहाँ परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोगों को अभी भी इस बात का डर है कि ये जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन है कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसी के चलते यहाँ पर हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और न्यूज़ 18 भी बार बार लोगों से यही अपील कर रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। रेल मंत्रालय ने भी यही बात कही है कि ट्रेन पहले की तरह ही चलती रहेंगी। फिर भी रात में लोगों की भीड़ आनंद विहार के बाहर देखने को मिली है। भारतीय रेलवे सामान्य रूप से अपनी यात्रा ट्रेनें चला रही है, ये कहना है रेल मंत्रालय का। महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रियों से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या फिर अटकलों से बचें। स्टेशन पर तभी आएं जब उनकी कंफर्म या फिर आरएसी टिकट हो।